अगला प्रश्न है कि इतने बड़े बड़े पंडाल लगने पर भी कथा सुनने वालों की संख्या कम क्यों होती है और कथा सुनने पर उतना असर क्यों नहीं होता? कथा सुनने पे पूरा असर कैसे होगा? अच्छा बताओ, तुम रोटी खाते हो भर पेट, क्या सब ब्लड बन जाता है कि कुछ बाहर भी निकलता है? मलमूत्र, पसीना सब पच जाता है क्या? सब काम आ जाता है क्या? तो कथा पूरी काम कैसे आ जाएगी? संस्कारों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार व्यक्ति उससे फल लेता है कथा से। सबको और पूरा लाभ नहीं हो सकता, ये रूल ही नहीं। यदि सबको कथा से पूरा लाभ हो जाता तो हमको रोज रोज कथा सुनाने की जरूरत ना पड़ती। फिर ये ना कहा जाता कि जब बहु काल करिए तो सत्संगा, एक बार से काम नहीं चलता। और क्योंकि पूरा असर होता नहीं, इसलिए का बार बार कथा सुनो। एक बार कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। एक रास खाने से क्या पेट भर जाएगा? नहीं, फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा लेते रहो, लेते रहो। और जब पेट भर गया मत सोचो अब कभी नहीं खाना, 3 घंटे बाद फिर दोबारा से खाओ, फिर खाओ, फिर खाओ, फिर रुक गए, 3 घंटे बाद फिर खाओ। बार बार खाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार से काम नहीं चलता। और ऐसे भजन भी बार बार जप करना पड़ेगा, पूजा भी बार बार करनी पड़ेगी, इसलिए कथा भी बार बार सुननी पड़ेगी। क्योंकि व्यक्ति में इतना ऊंचा संस्कार नहीं है कि एक बार कथा सुनने से उसका उद्धार हो जाए। हाँ, जो निष्पाप लोग होते हैं, निष्काम और निष्पाप जो लोग होते हैं, एक बार कथा सुनने से उद्धार, एक बार राम कहने से उद्धार। परीक्षित ने एक बार कथा सुनी थी, हो गया काम एक बार में। तो ऐसा व्यक्ति परीक्षित जैसा इस कलयुग में कहां मिलेगा? इसलिए बार बार कथा सुननी पड़ेगी। दूसरी बात कि लोग कम होते हैं कथा में। पंडाल तो इतना बड़ा लगाया जाता कि लोग आएंगे, लेकिन लोग बड़े कम। इसलिए कम है कि वो भोजन को, अपने ऐशोराम को जुटाने के लिए समय ज्यादा लगाते हैं और आत्मा के उद्धार के लिए समय कम। उनको कमाने खाने से फुर्सत नहीं संसार के लोगों को। चाहे बगल में कथा हो रही है, और दूसरी कृपा इस विज्ञान की हो गई जो हमारे हाथ में डिब्बा सा थमा दिया, बस टक 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 लगे रहो उसमें। बस कैसे कथाओं में भीड़ हो। मोबाइल से फुर्सत मिले, ये व्हाट्सएप फेसबुक से फुर्सत मिले, तब ना कथा में जाएंगे। अरे तुम कथा की बात कह रहे हो, यह माँ बाप के लिए समय नहीं है? जिनकी खून से हम, जिनके खून से पैदा हुए, जिनकी शिक्षा हमारे पास, जिनकी कमाई खा करके हमने पढ़ाई की, जिन्होंने हमारे विवाह शादी भी कितना खर्च किया, ऐसे हम लोग हैं, उनको नहीं समय दे रहे हैं। इस डिब्बे से फुर्सत नहीं मिलती। कथाओं को कहां से समय दे देंगे? संतों को कहां से समय दे देंगे? अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। उस डिब्बे में, जेल में फंस गए, अब हम निकल नहीं सकते। जिसके पास ये मोबाइल आ गया, बहुत बड़ी बीमारी। लेकिन सबके लिए नहीं, अच्छे भी होते हैं जो सदुपयोग करते हैं। तो ये बीमारी जब से आई है, विज्ञान ने जब से तरक्की की है, ये मोबाइल जब से विशेष करके हाथ में आया है, तो कथाओं में भीड़ कम हो गई है। अरे पहले जमाने में हम देखते, जब हम पढ़ते थे, कभी कभी हम भी पिक्चर देखने जाते थे यमुनानगर, तो ब्लैक में टिकट लेना पड़ता था, इतनी भीड़। और कई कई महीने पिक्चर लगती थी। और आजकल 1 सप्ताह के बाद पिक्चर उतर जाती है, देखने वाले कम। क्यों? मोबाइल पे देख लेते हैं। मोबाइल से फुर्सत, मनोरंजन के साधन, क्योंकि पहले मनोरंजन का साधन एक था, अब कितने हो गए, आवश्यकता ही नहीं, मोबाइल पे सब कुछ है। तो इस मोबाइल के कारण से कथाओं में भीड़ कम हो रही है। कहा कि कंचन कीरति कामनी, जहां जहां व्यक्ति बिजी है, कथा में नहीं आ सकता, वो 5 जगह है। कौन कौन सी? कंचन माने पैसा कमाने में लगा, कामनी गृहस्थी में, कंचन और कीर्ति यश मेरा हो, इतना कमाओ मेरा नाम हो, नाम के पीछे पड़ा है। तो कथाओं में भी तब आएगा जब उसका नाम अनाउंस होगा, नाम के पीछे पड़ा। दान भी देगा तब जब नाम अनाउंस होगा।
पंखा भी तब दान करेगा पंखे पे नाम हो उसका लिखा हुआ, कमरा बनाएगा कमरे के ऊपर उसकी पट्टी नाम लिखा होना चाहिए, इतना व्यक्ति कीर्ति का भूखा। तो कंचन कीर्ति कामनी टीवी टेलीफोन माया के ये शस्त्र हैं, इनसे बचा है कौन। ये 5 चीजें हमको कथा से रोकती हैं। कौन कौन सी? कंचन कीर्ति कामिनी टीवी टेलीफोन माया के ये 5 शस्त्र हैं, इनसे बचा है कौन। बस इन 5 में व्यक्ति बिजी है, इसलिए कथाओं को समय नहीं दे पा रहा है। और उसमें भी सबसे डेंजरस जो है ये मोबाइल जो हाथ में आ गया, ये कथाओं में नहीं जाने देगा, मंदिर में नहीं जाने देगा। अरे बगल में माँ बाप वहां प्रणाम करने नहीं जाता, सुबह उठते ही सबसे पहले देखता है और उसी को देखते देखते सो जाता है रात को। जो अपने माँ बाप को समय नहीं दे पा रहा है, मोबाइल में इतना फंस गया, कथाओं में कहाँ समय दे पाएगा।